थैंक यू वेरी मच आप सब दोस्तों का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, और आप में से जितने भी दोस्त हैं उन सब के साथ एक मेरा तारुफ जो है वो ड्यूरिंग द इंटरव्यू हुआ था, आपको याद होगा। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, बात सारी ये है कि आप सब लोगों को जो यहाँ पे बुलाया गया है, सेलेक्ट किया गया है, उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू सना जावेद ने की है, ठीक है। लेकिन मैं आपके सामने थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव में ये बयान करना चाहता हूँ। देखिए, हम सब लोग जो है ना, और मैं ख़ुद जब तालिब इल्म था, वो ज़माना था जब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत महदूद हुआ करती थी, ठीक है ना। हमें सिर्फ एक डाटा तलाश करना पड़ता था ना, गूगल तो उस वक़्त नहीं होता था, तो कई किताबें पढ़ के पता चलता था कि शरह ख़वानदगी जो है, लिटरेसी जो है पाकिस्तान की कितने % है। उसके लिए कई रिपोर्टें और किताबें पढ़नी पड़ती थी। अब ये वो दौर है जिसमें सिर्फ आप एक लिखते हैं कि लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, तो 1 सेकंड के अंदर ही आप उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये दौर ज़रा एक मुख्तलिफ दौर है, डिजिटल दौर है, मशीनी दौर है, बड़ा स्पीडी दौर है। 2020 मैच हो गए हैं, टेस्ट मैच तो भूल गए हैं लोग। हो सकता है अगले चंद सालों बाद 10-10 ओवर के मैच, फिर 12-12 ओवर के मैच, हो सकता है एक वक्त वो आ जाए जैसे सिर्फ टॉस के ऊपर ही फैसला हो जाए, करे मैच ही ना हो, ठीक है ना। इतनी स्पीडी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो मैच नहीं कर पाते उस स्पीड को, जो स्पीड इस वक्त दुनिया में तेज़ी से चल रही है। और बड़ी तेज़ी से थॉट्स तब्दील हो रहे हैं, सोच के ज़ाविये बदल रहे हैं, लोगों का एक्सपोजर बदल रहा है। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के एक ऐसा समंदर है कि सिर्फ ये कोविड के अंदर ही देख लें कि दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ की भरमार शुरू कर दी थी कि आप आइए और एक वीक के, 2 वीक के, 3 वीक के ऑनलाइन कोर्सेज़ बेहतरीन टॉपिक्स के ऊपर, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र कर रही, और कहते थे कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो फिर आपको £30 या $20 देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ कोर्स फ्री है। तो एक नई अपॉर्चुनिटीज़, एक नई दुनिया को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन उसको मैच करने के लिए वही लोग कामयाब होते हैं जिनको स्विमिंग करने का तरीका आता है। अगर मैं आपको पानी में डाल दूं तो आप में से पहली ख्वाहिश ये होगी, जिनको स्विमिंग नहीं आती, क्या ख्वाहिश होगी? पानी से बाहर निकाल लें। एक कोई सी बताए, कौन? कोई बचने का सोर्स ढूंढेंगे, और सीख ली होती 2, लाइफ जैकेट 3। अब आप समझें 2 मिनट के लिए आप पानी में खड़े हैं, पानी में डाल दिया आपको, बस हाथ पांव मारेंगे। पहली ख्वाहिश ये होगी कि जिस पानी में मुझे उतारा गया है ना, वो मेरे कद से बड़ा पानी ना हो। पहली ख्वाहिश ये होगी कि जिस पानी में मैं आ गया हूं ये मेरे कद से ऊंचा ना हो, क्योंकि अगर पानी कद से ऊंचा हुआ तो फिर मुझे हाथ पैर मारने पड़ेंगे, फिर मुझे बचाव के लिए जैकेट और ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, जो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी बात का मसला है। लेकिन अगर वो आपके कद के मुताबिक पानी है तो आप अपने पैर ज़मीन पे लगा के खड़े हो जाएंगे, ऐसे ही है ना, तो बचत हो जाएगी। इसलिए जो स्विमिंग है, मैं लाइफ को इस अंदाज में देखता हूँ कि जिसको स्विमिंग करनी आती है ना, वही पानी को अबूर करेगा ना। तो इस वक्त जो एक्सपोजर्स आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसको अवेल वो करेगा जिसको स्विमिंग के दाव पेच आते होंगे। अब ये दाव पेच क्या है? आपका मुताला, आपकी स्किल्स, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, हाँ, आपका लगन, आपकी शौक, आपका जुस्तजू, ये वो चीज़ें हैं जो आपको मजबूर करती हैं कि हमें ये चीज़ों के अंदर अपने आप को समोना है, हमें अपने आप को इंगेज करना है, हमें इसमें सीखना है, और हमें सीखते सीखते इसके अंदर स्मार्टनेस पैदा करनी है। आप सब पढ़ते हैं ना, आप सब तालिब इल्म हैं,
लेकिन एक तालिब इल्म में और एक अच्छे तालिब इल्म में फ़र्क क्या होता है? एक अच्छा तालिब इल्म वो होता है जो उसके अंदर से नई नई चीज़ों को निकालता है। फिर एक एवरेज तालिब इल्म होता है जो सिर्फ इम्तिहान को पास करता है। एक तालिब इल्म होता है जो इम्तिहान से आगे जाके सोचने की शुरू कर देता है, वो नई चीज़ों को निकालता है। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। ये जो कासिम अली शाह फाउंडेशन जिसमें आप आए हैं और जिसके लिए आप इसके स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, इसका एक बेनिफिट तो ये है ना कि आपको एक मंथली फाइनेंशियल अमाउंट मिल रहा है। अगर आप इसको मताओ हयात बना लें और ये समझें कि अब हमारी कामयाबी का जीना ये स्कॉलरशिप है, तो पैसे तो मिल जाएंगे आपको। और इससे पहले भी कई पैसे आपने अपनी ज़िंदगी में खर्च किए हैं, बर्बाद भी किए हैं, फ़ायदा भी उठाया होगा उनसे। वो पैसे आएंगे और पैसे चले जाएंगे। लेकिन दूसरा इसका तरीका यह है कि इस स्कॉलरशिप के साथ अब आपने अपने आप को ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है कि जो ख्वाब आप देखते हैं, जो ख्वाहिशात आप अपने अंदर पालते हैं, हाँ, जो आप बनना चाहते हैं, उसकी तकमील में ये स्कॉलरशिप आपको कितना सपोर्ट देता है। ठीक है, जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा ना कि हम ये कुछ करना चाहते हैं, हाँ, CSS करना चाहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जाना चाहते हैं, लेक्चरशिप के अंदर, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं फलां जगह पे जाके अपने आप को देखना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश है ना। ख्वाहिश तो पाकिस्तान क्या दुनिया के अंदर कोई शख्स है जो बगैर ख्वाहिशात के रहा हो? सब ख्वाहिशात करते ना। ख्वाहिशात की तकमील का जो रोड मैप है वो कहाँ से जनरेट होगा? जिस प्रोसेस को आप के अंदर आपके चल के उससे ज़रिए से आपने CSS तक पहुँचना है, वो कैसे अचीव होगा? उसके लिए आपको एक रोड मैप चाहिए। वो रोड मैप आपका घर भी आपको दे सकता है, वो रोड मैप आपको आपका तालीमी इदारा भी दे सकता है, और वो रोड मैप आपको कासिम अली शाह फाउंडेशन भी देने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम बाकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुख्तलिफ है। ये सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऊपर बेस नहीं करता। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में, आपके जो एम्बिशियस हैं उस एम्बिशन उसको लीड करने में, आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो मंजिल है उसको फुलफिल करने में अपना रोल प्ले करेगा। यानी ये एक डिफरेंट किस्म का मॉडल है। और मैं क्योंकि अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे कई मॉडल को जानता हूं जो सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ये उससे हट के एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है कासिम अली शाह फाउंडेशन ने आपके लिए कि हम मुस्तकबिल के उन लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, फाइनेंशियली भी, एकेडमिकली भी, और एक ऐसा मॉडल डेवलप करने की कोशिश करें कि हम ये कहें कि ये वो 100-150 लोग हैं जिनके ऊपर हमने पिछले 1-2 साल में जो इन्वेस्टमेंट की है उसका आउटकम ये है कि ये बाकी स्टूडेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं। वो आपने देखा ना, स्लिमिंग सेंटर में आने से पहले और स्लिमिंग सेंटर में आने के बाद, पहले एक मोटापा, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है ना। तो ये फ़र्क होता है ना जिसको वो अपनी मार्केट करते हैं। इसी तरीके से हम आपको मार्केट करना चाहते हैं कि देखिए ये जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, ये जब आए थे ये थे, जब ये यहाँ से निकले हैं तो ये डिफरेंट है। मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं जी हम यहाँ पे खड़े होके आपकी तरह बोलना चाहते हैं। बड़े बच्चे कहते हैं जी हम कासिम अली शाह बनना चाहते हैं। आप बन सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि उसके बनने का जो प्रोसेस है उसके अंदर तो अपना हिस्सा डालना होगा ना, ठीक है ना। जैसे सबसे पहली दफ़ा अगर आपको स्टेज पे आके बोलने का मौका दिया जाए तो आप क्या डिमांड करेंगे मुझसे, बताइए। आप पहली डिमांड क्या करेंगे अगर मैं कहूँगा कि आप आइए और आपने यहाँ पर आकर स्टेज पे बात करनी है, तो आपको क्या चीज़ चाहिए सबसे पहले बोलने के लिए? चले और कोई और बात बताएं। मैं आपको थोड़ा सा आसान करता हूँ, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बताएं जो आपको दरकार है। एक और आपने देखा है जिस वक्त कभी पहली दफ़ा बच्चा जब स्टेज पे आता है तो नीचे उसके पैर कांप रहे होते हैं, कभी लगा है ऐसा? होता है ना।
तो मुझे पहले नंबर पे क्या चीज़ चाहिए? ये चीज़ चाहिए। अगर मैं यंग हूं तो मेरी पहली कोशिश होगी कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां ये डाइस हो। क्यों? कवर होने के लिए। तो वो कॉन्फिडेंस तो छोड़ देना, भी पीछे वाली बात है। पहले तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए जहां मैं खड़े होकर अपने आप को कंपोज कर लूं और मैं इतना आपको नजर आ रहा हूं। वो जो मेरी नीचे लाते कांप रही हैं वो आप नहीं देख रहे। ठीक है ना? दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए माइक, कि मैं लाउड बात कर सकूं, मैं अपने आप से बात ना करूं कि वो उसको बिल्कुल पता ना चले। तो ये मुझे माइक चाहिए। अब समझ लें कि लाइट चली गई है और माइक अब काम नहीं करता, बैटरी हमारे पास कोई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? आप ये कहेंगे जी पहले इंतज़ार करें लाइट आ जाए तो फिर मैं बोलूँगा या बोलूँगी। आपके पास तो चॉइस ही नहीं है। अब आपको अपने आप को ज़रा लाउडली बोलना है और आप बड़ा बोलते हैं लाउडली, लेकिन जब मजमे में आते हैं तो फिर परेशान हो जाते हैं, है ना? तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं। आप सब लोग बोल सकते हैं, आप सब लोग बड़ा बंदा बन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसकी तैयारी उस अंदाज से करनी है जो उसके तकाजे हैं। बगैर होमवर्क किए हुए अगर आपको कमरा इम्तिहान में बिठा दें तो आप चीन जापान एक कर देंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर आप तैयारी के साथ बैठेंगे तो फिर आप अपने आप को उस तरह से फोकस करेंगे कि फर 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 लिख रहा होता। मैं जब कमरा इम्तिहान में बैठता था तो कुछ लोग टका के लिख रहे होते थे और कुछ एक दूसरे की तरफ देख रहे होते थे। वो जो एक दूसरे की तरफ देखने वाले हैं ना, उनकी तैयारी नहीं है ना, वो असले से लेस नहीं है। तो आपने अपने आप को उस तरह से इक्विप करना है। ये कासिम अली शाह फाउंडेशन आपके लिए वो रोल प्ले करेगा कि वो मेंटोर बनाएगा कि आपको रोड मैप कैसे बनाना है, कैसे इस रोड मैप को आगे चलाना है। मैंने ये 10 पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं ना, इन 10 पॉइंट्स के अंदर मुझे कौन लोग हैं जो मुझे फैसिलिटेट करेंगे, कौन लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे। डिग्रियां तो आपको मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, आपकी यूनिवर्सिटियां आपको डिग्रियां देंगी, ये उनकी मजबूरी है क्योंकि वो आपसे पैसे लेते हैं। ये डिग्री देना अब कोई बड़ी बात नहीं रही। वो पास और फेल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है इस पाकिस्तान में, दुनिया में खत्म होता जा रहा है। सिर्फ ये होगा कि इस साल नहीं होगा तो अगले साल पास हो जाएंगे। पास तो आप अपने होना ही होना है, लेकिन वो जो पास शुदा बच्चे और बच्चियां आती हैं बाहर, वो क्या है, वो कितना ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड हैं, वो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो कितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। मैं कई बच्चों से जब मैं इंटरव्यू करता हूं पूछता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं? जी बस अभी सोचा नहीं है। जी कुछ सोच रहा है, देखता हूं। हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते। हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना है, टटोलना है अपने आप को। आपका वो एप्टीट्यूड है जो आप बनना चाहते हैं, उसको देख कर आप अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। देखिए ये जो आप लोग हैं ना, बीएस प्रोग्रामों का पार्ट है, ज़्यादातर मेजॉरिटी बीएस प्रोग्राम का। मैं जब अपने स्टूडेंट से पूछता हूं कि आपने इस डिपार्टमेंट में दाखिला क्यों लिया है, वो पहला सवाल कहते हैं जी 4-5 डिपार्टमेंट में जमा कराए थे कागज़, यहां पर नाम आ गया। पहला सवाल वो मुझे ये कहते हैं। दूसरा सवाल ये कहते हैं कि जी 4 डिपार्टमेंट में कागज़ जमा कराए थे, नंबर वहाँ पे मेरिट पे नहीं आया, यहाँ पर आ गया था इसलिए ले लिया। दूसरी वजह ये होती है। तीसरी वजह यह है कि मेरी दोस्त या मेरा दोस्त वहाँ पे ले रहा था, हालांकि मेरा एडमिशन इकोनॉमिक्स में हो गया था, लेकिन मैंने अपने दोस्त की वजह से सोशल वर्क में दाखिला ले लिया। ये तीसरी वजह होती है। आपके पास प्लान कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता हूँ और मेरा पैशन है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे जो है उसके बजाय पंजाब यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, तो मेरी प्रेफरेंस तो मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए ना। हम अपना सब्जेक्ट कुर्बान कर देते हैं। वहाँ इस्लामियात में दाखिला मिल जाए किसी तरीके से, जीसीयू में जाना ज़रूर है। तो इसका मतलब है हम एक एक्सीडेंटल तरीके से दाखिले लेके आए हुए हैं, कोई बड़ी ठोस प्लानिंग हमारे पास नहीं है। जब आप एक्सीडेंटल आ गए तो मैं आपको एक लतीफ़े के तौर पे, मैंने एक स्टूडेंट जो मैं जेंडर स्टडी में पढ़ाता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, शाजी, मैंने उससे पूछा कि आपने जेंडर स्टडी में एडमिशन क्यों लिया है? कहने लगी सर मेरे से तो बड़ा हादसा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी मैं समझी ये साइंस की कोई बहुत आला डिग्री है और मैंने उसके अंदर अप्लाई किया और मेरा एडमिशन हो गया।
और बाद में पता चला ये सोशल वर्क की थोड़ी सी एडवांसमेंट है। सब्जेक्ट के बारे में भी नॉलेज नहीं है कि किस में मैं जा रहा हूं या जा रही हूं। तो ये एक्सीडेंटल जो आ गए हैं, अब इसके दो ऑप्शन हैं। एक ये कि आप मातम करें कि करना कुछ था, मैं कहीं और गया हूं, और दूसरा ये कि नहीं, अब मैं इसमें आ गया हूं ना, तो अब मैं इसके अंदर जुट जाऊंगा, अब मैं सारी तवज्जो इसके ऊपर दूंगा और इसके अंदर ऐसा पॉलिश करूंगा अपने आप को कि मैंने इसके अंदर फिर बड़ा बंदा बन के दिखाना है, बड़े टारगेट्स को अचीव करना है। अब मैं आ गया हूं, अब मैं निकल नहीं सकता। तो ये जहन में रखें कि आप जिस एक्सीडेंटल तरीके से आए हुए हैं, उस एक्सीडेंटल को अगर आपने हादसा ही बनाना है तो वो हादसा रह जाएगा, लेकिन अगर उस हादसे को अगर आप एक अपॉर्चुनिटी बना दें तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। और ये दुनिया में याद रखिए, हर क्राइसिस अपने साथ जहां क्राइसिस लेके आता है वहां अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। मैंने सिर्फ कोविड के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक मिसाल दी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट्स हुई हैं कोविड के अंदर, आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हादसे अपने अंदर एक अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आते हैं। अब आप देखिए, लोग कॉन्शियस हुए, पता चला कि कोविड से बचा हुआ है जिसका इम्यून सिस्टम ठीक है, तो पता चला इम्यून सिस्टम के लिए तो वॉक करनी पड़ती है, ये फजूल किस्म के खाने नहीं खाने पड़ते, अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, वक्त पे सोना होता है, कोई एक्सरसाइज करनी होती है, कोई स्पोर्ट्स करनी होती है, अपने आप को फिट रखना होता है। तो आजकल ये एटीट्यूड डेवलप हो रहा है कि इम्यून सिस्टम ठीक करो नहीं तो नवा कोरोना आ जाएगा। तो इसका मतलब एक अपॉर्चुनिटी आई ना। तो मैं कहना ये चाहता हूं, ये बहुत कम लकी बच्चे होते हैं जिनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिले। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं उस तजर्बे से गुजर के आया हूं। हमारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं ये अपॉर्चुनिटीज होती थी। हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती थी डिबेटिंग सोसाइटियाँ, स्टूडेंट्स यूनियन, स्कूलों में बज़्म पैगाम। बस हम पूरा हफ्ता बज़्म पैगाम का इंतज़ार करते रहते थे कि किसी तरीके से उस बज़्म पैगाम में पार्टिसिपेशन का मौका मिले और मैं यहाँ आके तकरीर करूँ, ठीक है ना, तकरीर कर लूँ, शेर सुना दूँ, कोई चीज़ थिएटर पेश कर दूँ, कोई कॉमेडी पेश कर दूँ, कोई नात पेश कर दूँ, कोई गज़ल पेश कर दूँ। अब वो भी ख़त्म हो गई है हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ख़त्म होकर नंबर पॉलिटिक्स में हमने आपको उलझा दिया है, ठीक है ना। तो अब ये जो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, मैं आपको यकीन बताता हूं कि आपके पास पूरा का पूरा मॉडल होगा। ये कासिम अली शाह फाउंडेशन आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में लेके आएगा कि कासिम शाह फाउंडेशन में आने से पहले और यहाँ से जाने के बाद ये दो डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी सोच, आपकी अप्रोच, आपका विजन बदल जाएगा। लेकिन बदलेगा किसका? जो खुद को बदलना चाहता है। क्योंकि डूबते हुए बंदा जब पानी में खड़ा होता है ना और चीख रहा होता है बचाओ बचाओ बचाओ, तो एक बंदा आता है उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, बस वो खड़े होकर कहता है बचाओ 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 बचाओ। उसको कोई नहीं बचा सकता। बचता वही है जो हाथ आगे करता है। ये एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया, आपने हाथ बढ़ाना है। मैंने इंटरव्यू में कहा है आप सबको, जब आपके इंटरव्यू हो रहे थे, कि हम महीने में, अभी सना ने भी कहा कि हम महीने में 2 दफ़ा आपको बुलाएंगे। ये मैंडेटरी है ना, आप 30 के 30 दिन इस इदारे से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कोई नहीं है। आप उनके वीडियोस सुने कासिम शाह साहब की, आप उनके ऑडियोस देखें, इनकी रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्रामों का पार्ट बने, आप इनके साथ आके मेंटोर्स में आके इंडिविजुअल अपने मसले डिस्कस करें, कुछ भी करें। अब ये कुंजी आपके पास है कि आप इससे कितना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो जो जज्बातीपन है ना कि कासिम शाह साहब के साथ मैंने तस्वीर बना ली, ऑटोग्राफ ले लिया, मेरी खुशी बड़ी दुबाला हो गई मिलके, ये सब बातें वक्ती तौर पे होती हैं और उसके बाद पॉलिश हो जाती हैं। खड़ा वही रहता है जो अपने आप को बिल्ड करता है इसके साथ, जो अपने आप को लेके एक मजबूत दीवार की तरफ जाता है। और आप सब बच्चे जिनको हमने सेलेक्ट किया है, ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे हैं। जहन में रखिए, ये मेरा ज़माना नहीं है जहां मैं 10 रुपये स्कूल फीस देता था। जब मैं कॉलेज में आया तो मेरी फ़ीस 150 हुई। जब मैं यूनिवर्सिटी BA किया तो 240 रुपये हो गई, और यूनिवर्सिटी में 650 रुपये, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है, साल की फ़ीस 650 रुपये। और वो भी अगर नहीं जमा कराते थे
10 रुपए की फीस से लेकर 650 की फीस तक कभी किसी बच्चे को सर फीस ना होने की वजह से नहीं निकाला जाता था, कभी नहीं होता था। अब जो आपके वालिदैन आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रिमार्केबल है, और ऐसा रिमार्केबल है कि हमने आपकी स्टोरियां सुनी है इंटरव्यूज में, मैंने और कासिम शाह साहब ने, बीच में सना भी बैठी थी, आप भी बैठी थी। हैरानगी होती है कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे वालिदैन इतनी बड़ी बड़ी फीसों पे, अगर वो मॉर्निंग के स्टूडेंट हैं तो उनके साथ भी, जो रेप्लिका के हैं उनके साथ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर 4-4 5-5 बहन भाई हैं। फिर ये स्टोरी भी सुनी है कि जी भाई जो है वो काम कर रहा है ताकि मैं पढ़ लूँ। ये स्टोरियाँ आप ही ने बताई ना। मैं तो आपके ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आपने पे बैक करना है अपने पेरेंट्स को, अपने आप को पे बैक करना है, इस सोसाइटी को पे बैक करना है कि जो इन्वेस्टमेंट आपके माँ बाप ने की है। यकीन कीजिए मेरे कई दोस्त हैं 18वें ग्रेड के ऑफिसर, वो कई साल तक अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते। शाह साहब खुद बताते हैं मेरे दोस्त कि किसी तरीके से बच्चों की फीसें, एकेडमी के खर्चे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन और उनकी ज़रूरत और खाना पूरा हो जाए, बस। वो कहते हैं जी ये बड़ी एक नेमत होगी, अपने लिए कुछ नहीं लेते। कितनी इन्वेस्टमेंट है बच्चों के ऊपर। वजह क्या है? हमारा एक फॉल्ट लाइन है। अगर आप यूरोप में होते तो कोई आपको इस नाजो, अब इसे कहते हैं लाड से कोई ना पालता, आपको किक बैक करता, बाहर निकलें, जाएं, कमाएं। मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मैंने कासिम अली शाह साहब को कहा है कि हम स्कॉलरशिप देंगे, हम आपको दे रहे हैं स्कॉलरशिप शाह साहब, लेकिन इससे बड़ा एटीट्यूड ये है, ये अपने आप को एंटरप्रेन्योर्स मॉडल्स में लेके आएं। मेरी ख्वाहिश ये है कि पहले सेमेस्टर की फीस आपके वालिदैन जमा कराएं, बाकी 7 सेमेस्टर की फीस आप खुद जनरेट करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जनरेट कर सकते हैं इसी तरह की ट्रेनिंग प्रोग्रामों के साथ जो कासिम अली शाह, ये जो अभी हजरत हमारे गए थे कोका कोला वाले, IT वाले, यही आपको बताएंगे कि इस लैपटॉप से आप कैसे बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं घर बैठे हुए। यू स्पेंड ओनली 3 to 4 आवर और आप अपने लिए इतने पैसे जनरेट कर लेंगे कि आप, ये जो डिपेंडेंसी है ना, 30 साल का मैं हो गया हूं या हो गई हूं और मुझे 100 रुपये भी लेने हैं तो अपनी मां की तरफ या बाप की तरफ हाथ फैलाना है। खुदारा इससे बाहर निकले, अपने आप को सेल्फ मॉडल के अंदर लेके आए। जितना कर सकते हैं आप, 1000 का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, करें। मैंने इसी शहर लाहौर में 2.5 साल तक साइकिल पे अखबार बेचा है। जब मुझसे लोग पूछते हैं ना आप इस मुकाम पे कैसे पहुंचे हैं, तो मुझे कहते हैं आप मजाक कर रहे हैं। सर मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। हम छोटे छोटे कामों से, ये शाह साहब का केस स्टडी उठाएं ना, जिनको आज हम सब एक बड़े नाम के साथ जानते हैं, ये कैसे इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया मुझे पता है। एक छोटी सी एकेडमी, टीचर, ठीक है, एकेडमी क्या चीज होती है, हर गली मोहल्ले में खुली हुई है ना, वहां से चलते 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 आज ये इस पोजीशन में कि आप जैसे लोगों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अपनी सोच को बड़ा बनाएं, अपनी मेहनत को किसी डायरेक्शन के अंदर लेके जाएं, अपने विजन को ट्रांसलेट करने की सलाहियत पैदा करें। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो 4 साल के बाद आपके पास ये मॉडल होगा कि स्लिमिंग सेंटर में आने से पहले और स्लिमिंग सेंटर में जाने के बाद। तो ये चीज आप पैदा करें। इसको महज एक फाइनेंशियल सपोर्ट ना समझें। अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट समझ के इसको बेस करेंगे ना, तो ये खत्म हो जाएगी इस साल। कितना एंजॉय कर लेंगे आप 1,20,000 रुपए से, मुझे बताएं ना, कौन सा आपने यहां पे पहाड़ तोड़ देने 1,20,000 से? कुछ नहीं होगा इसका। लाखों बर्बाद किए हमने, ये भी बर्बाद हो जाए। लेकिन अगर आपने इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव अपने साथ जोड़ लिया तो आपकी लाइफस्टाइल में बिल्कुल तब्दीली आ जाएगी, आपका एप्टीट्यूड बदल जाएगा। और ये मैं आपको बताऊं, बदकिस्मती से ये हमारा टीचर नहीं देता। ये जो गुफ्तगू मैं यहां से कर रहा हूं, ये जो अभी कासिम शाह साहब करेंगे या अभी असीब साहब करके गए, ये हमारे तालीमी निज़ाम में नहीं है। वो किताब खोलते हैं, वो 2 + 2 4 का फार्मूला लगाते हैं, बस उस निसाबी किताब से बाहर ही नहीं निकलते। और दुनिया का निसाब उनको पता नहीं होता कि हमने वहां कैसे फाइट करना है। तो ये दुनिया का निसाब आपको मिलेगा इस जैसे इदारों के साथ, इस जैसे लोगों के साथ। इन लोगों के साथ आप अपने आप को जोड़ें, अपने आप को देखें। और ये मैं आपको बताऊं, जब तक आप इन लोगों के कॉन्टेक्स्ट को, वो इशफाक अहमद मरहूम ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा किताब तो हम सब पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना,
लेकिन असल बात यह कि किताब किसके अंदर उतरती है। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होगी, बातें कुछ याद रह जाती हैं, बस वो जो याद रह जाती है ना, असल में वो आपके अंदर उतरती है। आपने एक फिल्म देखी है, आप मुझे कहती हैं जी मैंने कल ये एक नई फिल्म देखी है, मैं कहता हूँ अच्छा बताओ उस फिल्म की खास बात क्या थी। वो जो खास बात आपने बताई है ना, बस वही आपके अंदर उतरी है। पूरी फिल्म आपको याद नहीं है। मैंने आपको कहा नहीं वो तो फिल्म मैंने भी देखी थी, उसमें ये भी था, अच्छा हाँ था, लेकिन मुझे ये बात ज़्यादा, क्योंकि वो आपके अंदर उतरी है। तो खुदारा अपने अंदर ये चीज़ों को ट्रांसलेट करें। और मैं कंक्लूड करते हुए कहना चाहता हूँ, एक फार्मूला है लर्निंग का सबसे बड़ा, ये मैं अगले अपने सेशनों में भी बयान करूँगा, लर्निंग का और डी लर्निंग का। जब आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खा लेते हैं ना, अगर आप उसको सही तरीके से डाइजेस्ट ना करें तो वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटिंग अच्छी चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ों को बाहर निकालती है। इसी तरीके से जो हमारी लर्निंग है उसमें भी एक मेमोरी है ना हमारी, ये इसमें मिसाल के तौर पे 300 अल्फाज की गुंजाइश है। आप 301 वर्ड नहीं डाल सकते इसके अंदर, 302 वर्ड नहीं डाल सकते। जैसे फेसबुक में अगर 5000 है तो पहले डिलीट करें फिर नए आएंगे। इसी तरीके से जो हम सीखते हैं उसके अंदर से जो चीज़ें सीख चुके हैं और जो अब आपको लगता है कि इररेलेवेंट हो गई हैं, उसको डिलीट करें, फिर नई लर्निंग लेके आए, डालें, फिर ये नई लर्निंग पुरानी होगी, फिर अपने आप को उसके अंदर दोबारा लेके आए। तो लर्निंग एंड डी लर्निंग का मैच जो है ये आपके साथ आखिरी सांस तक चलता है। कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई हतमी चीज़ नहीं है, आप जिंदगी के आखिरी सांस तक सीखेंगे। और लास्ट बात जिसमें मैं कंक्लूड करना चाहता हूं वो है अपने आप को रेलिवेंट करने की। देखिए मेरे नज़दीक आप में से इतने लोग बैठे ना, सब खूबसूरत हैं, सब शानदार बच्चे हैं, लेकिन मेरे लिए वही मैटर करेगा जो मेरे लिए रेलिवेंट होगा। मेरे से मुराद कासिम अली शाह फाउंडेशन के लिए, मेरी ज़ात तो कुछ भी नहीं है ना, कासिम अली शाह फाउंडेशन के लिए रेलिवेंट आपने अपने आप को बनाना है। हम ये जो इन्होंने सना ने बताया ना कि आपकी पूरी असेसमेंट होगी, आपको मॉनिटर किया जाएगा, आपके एजुकेशनल प्रोफाइल को, आपके यहाँ आने की हाजिरी को, आपकी यहाँ की पार्टिसिपेशन को, उसमें आपने अपने आप को रेलिवेंट करना है। मुझे लगे कि यस ही एंड शी इज़ द रियल कैरेक्टर, ये किस सीखना चाहते हैं, तो अपने आप को रेलिवेंट करें। ये इदारा आपका कोई यहाँ पे टीचर नहीं खड़ा हुआ, ना ये कोई कॉलेज है ना ये कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ आपको फियर की बेसिस पे बैठना है, क्योंकि हम बैठते रहे। क्लास शुरू होती थी, नज़र वहाँ पे होती थी, चाहे वो घंटी बजेगी तो जान छूटेगी। यहाँ ये चीज़ नहीं है, यहाँ आपने विदाउट फियर जो सवाल आपके पास आता है, गलत है दुरुस्त है, पैदा करें, उठाएं। और सवाल याद रखिए, सवाल ही होता है, कोई जवाब नहीं होता। ये सवाल करना जवाब की तरफ जाने का सफ़र होता है। तो सवाल करने से नहीं घबराना, आप करें, सवाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा यहाँ पे आके कि मेरे पास जो बात है मैं उसको किस तरीके से लेके चलूँ। तो ये मैं इस बात को कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे बात को अपनी, कि बुनियादी तौर पे यू आर द लकी पीपल। आप सोचिए ना कि आपके तालीमी इदारे में, पंजाब यूनिवर्सिटी में 49,000 स्टूडेंट्स हैं, 49,000 सर पंजाब यूनिवर्सिटी में, 21-22 हज़ार लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी में है, 15-16 हज़ार जीसी में है, उसमें से ये 12-14 बच्चे। क्रेडिट गोज टू योर एडमिनिस्ट्रेशन, योर डिपार्टमेंट, योर टीचर। हमने नहीं आपको आइडेंटिफाई किया, आपके टीचरों ने आपको आइडेंटिफाई करके भेजा है, और हमने देखा है कि उन्होंने मेरिट पे चीज़ें भेजी हैं 90-95%। जो हमें नहीं लगे वो हमने उनको आउट कर दिया। तो आप लोग इस पूरे खेल का पार्ट बने हैं जो 2 साल चलना है, लेकिन आपकी पहला साल जो है ना वो आपकी असेसमेंट है, फिर इसी में से वो दूसरे राउंड में जाएंगे और इसमें से कुछ लोग स्किप हो जाएंगे। वो स्किप कौन होगा? जो अपने आप को परफॉर्म नहीं कर सके। जो आगे जाएगा वो आगे चलेगा। तो इसलिए इसको बेस करें, अपने आप को टटोलें, अपने आप को परखें, अपने आप को कुरेदें, अपने आप को समोएं इस पूरे सिस्टम के अंदर, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अब चाबी आपके पास है। वो कहते हैं ना, गेंद अब आपकी कोर्ट में आ गई है। मैं अभी शाह साहब से नीचे बात कर रहा था, हम पूरा एक मॉड्यूल डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम किस तरीके से आपको, और सिर्फ लेक्चर नहीं होंगे, इसमें ग्रुप डिस्कशंस भी होंगी, इसके अंदर एक्सपोजर विजिट्स भी होंगे आपके, हम आपको इसके अंदर करेंगे सारा का सारा,
ताकि आप वाकई कोई चीज़ इसके साथ अपने आप को एंजॉय कर सकें, आपके पेरेंट्स खुश हो सकें कि कासिम अली शाह फाउंडेशन में हमने अपने बच्चे को भेजा था तो उसकी थोड़ी सी लाइफ में तब्दीली आई पॉजिटिव चीज़ों की, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को आप बेस करें। और अभी आज जिस वक्त आप लंच वगैरह कर लेंगे शाह साहब की तकरीर के बाद, हम आप में से 20 बच्चे आज सेलेक्ट करेंगे, अभी 20 बच्चे, ठीक है। वो जब आप में से वॉलंटियर होगा, कोई ऐसी थोड़ी हमने किसी को डंडा मार के इकट्ठा करना है, कोई 20 बच्चे चाहिए, 10 लड़कियां 15 लड़कियां हो जाएं, लड़के कम है ज़रा 5 हो जाएं, तो इस तरह से 20 एक बच्चों को। और हमने आपका 20 सेकंड का एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और वो मैसेज क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी जगह यहाँ बैठा हूँ, हाँ, मैं कहूँगा कि जी मैं हूँ सलमान आबिद और मैं बहुत खुश हूँ आज कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के मिलने पर, और मेरा मिशन ये है कि मैं CSS करना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुझे CSS की मंजिल तक लेके जाने में मावन साबित होगा, हैं। और फिर एक मुस्कुराहट सदे, विक्ट्री बनाए, दैट्स इट। ये आपकी बनेगी एक चीज़। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुझे शाह साहब ने इसको कहा था, हमने ये जो अभी आपसे सना ने पूरा चार्ट शेयर किया ना इंफॉर्मेशन का, ये हमने क्यों लिया है? इसलिए नहीं कोई FIA की एजेंसी है जिसने आपको इन्वेस्टिगेट करना है और आपको जाके जो डॉक्यूमेंट आप देंगे, पहले हम यहाँ से 4 इंस्पेक्टर भेजेंगे जाके तहकीक करके आओ कि ये दुरुस्त है या गलत है। ये हमारा एजेंडा नहीं है। इससे आपका एक केस स्टडी बनना है कि मैं, ये लड़का, ये मेरा बैकग्राउंड, ये मेरी पोजीशन, ये स्कॉलरशिप और ये मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली। जैसे आपने मुझे इंटरव्यू में बताया था कि इस स्कॉलरशिप मिलने से मेरे अंदर, ये मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में, फलां में ये सपोर्ट होगी, वो चीज़। तो आपके कुछ केस स्टडीज़ बनेंगे, ठीक है ना। और उसमें जो केस स्टडीज़ हैं उसमें आपका जो एम्बिशियस है ना उसको हमने हाईलाइट करना है। ये नहीं हाईलाइट करना कि आपकी गुर्बत बहुत है, ये हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा ये है कि हम आपको हाईलाइट करना चाहते हैं कि मैं फलां और मैं ये करना चाहती हूँ और ये स्कॉलरशिप मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली लेके आएगा। तो हम आपके छोटे छोटे केस स्टडीज़ भी डेवलप करेंगे। यहाँ एक्सपर्ट्स आएंगे जो आपके साथ बातचीत करके इसी प्रोफाइल के ऊपर छोटे छोटे केस स्टडीज़ बनाएंगे, वीडियो इंटरव्यूज़ होंगे छोटे छोटे। तो आपको ये भरपूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 23 को सैटरडे जो है, क्योंकि महीने में 2 का है ना आपको, एक आज हो गया, अब एक 23 को। अब ये 23 का एक सेशन प्लान करेंगे जो आप तमाम दोस्तों से शेयर होगा, ठीक है। नाउ यू आर द एम्बेसडर ऑफ कासिम अली शाह फाउंडेशन, ये याद रखिए। और जब मैं एम्बेसडर कहता हूं तो ये 2 वे है। एक, हमने अपना इमेज बिल्ड करना है आपके सामने बतौर कासिम अली शाह फाउंडेशन, और एक दूसरा जो भी सना ने कहा कोई कार्ड इशू हो जाएगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो यू आर द आल्सो द एम्बेसडर ऑफ कासिम अली शाह फाउंडेशन। आप जहां अपनी कम्युनिकेशन करते हैं वहां आप हमारी बात को, हमारे पैगाम को, हमारी दावत को, हमारी फिक्र को, हमारी सोच को आगे बढ़ाएंगे। एंड दिस इज अ 2 वे रिलेशनशिप। सिंगल वे रिलेशनशिप जो होती है वो सिर्फ डाइवोर्स होती है और कुछ नहीं होती, उसकी कोई इशू नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो फिर अलग हो गए ना आप। ये 2 वे रिलेशनशिप है, जैसे आपने कहा ना 2 वे, तो दोनों एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे तो बात आगे चलेगी गाड़ी। अगर एक बंदा यहां से बैठ के कोई आपको फीड करता रहे, आप कुछ साथ ना दे, तो फिर पहिया नहीं चलेगा। या ये कि आप कुछ करना चाहते हैं और हम यहां से कुछ नहीं कर रहे सिवाय बातों के, तो फिर भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये 2 वे रिलेशनशिप है। और लास्ट एक ये कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उसके फीडबैक के साथ, ताकि हम इस प्रोग्राम को और रिविजिट करें। आप हमें बताएं जी आपको किस किस्म की, शाह साहब, हमें चीज़ें दरकार हैं ताकि हम उसको इनकॉर्पोरेट करें आपके इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। तो ठीक है जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। और मेरी ज़्यादा खुशी उस बात पे होगी कि जब हम साल के बाद यहाँ से उठे, तो मैंने कहा ना स्लिमिंग सेंटर में आने से पहले और स्लिमिंग सेंटर में आने के बाद, ये फ़र्क आपने हमें खुद दिखाना है और उसके लिए बोलना नहीं है। वो जो सर ने कहा ना कि एक्शन आपका डिटरमिन करेगा कि यू आर अ डिफरेंट पीपल आफ्टर 1 ईयर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।